परिचर्चा में आपका स्वागत है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा एक पक्षीय आदेश और बोगस वसूली, भाग 2 में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उपायुक्त कर वसूली सत्यमेव जयते जिसे हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर एक पक्षीय वसूली क्या है, किस तरह से जो है नोटिस दी जाती है व्यापारियों को और व्यापारियों के अकाउंट से किन परिस्थितियों में पैसे जो है निकाले जाते हैं, व्यापारियों के खाते सीज होते हैं। आइए हम फोन लाइन पर हमारे साथ हैं सत्यमेव जयती जी, उपायुक्त कर वसूली। सर, ये आरोप लग रहे हैं कि एक पक्षीय फैसले हुए और उसके बाद से व्यापारियों के अकाउंट से पैसे जो है डिडक्ट किए गए, तो क्या है सर ये पूरा मामला, इसके बारे में जरा बताएं सर। देखिए, जब व्यापारी कोई व्यापार करता है तो जैसी उनकी स्थिति होती है उनको मासिक त्रैमासिक उसका विवरण कार्यालय में देना होता है जी। और जब वर्ष समाप्त हो जाता है उसके बाद के वर्ष में कर निर्धारण होता है जी। कर निर्धारण अधिकारी व्यापारी को नोटिस भिजवाते हैं कि व्यापारी स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर के जो उन्होंने रिटर्न जमा किया है जी। उसके साक्ष्य के संबंध में अपना जो कुछ कहना चाहते हैं वो कहें। व्यापारी जब उपस्थित होते हैं अपना अभिलेख दिखाते हैं तो तदनुसार अधिकारी को कुछ और प्रश्न करना होता है तो कारण बताओ नोटिस देते हैं जी। तो ये प्रक्रिया पूरी चलती रहती है और उसके बाद कर निर्धारण हो जाता है। जी। जब व्यापारी या उनके प्रतिनिधि या अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं होते हैं जी। और काल बाधन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है जी। तो अधिकारी के लिए आवश्यक हो जाता है कोई एक पक्षी आदेश करें ताकि राजस्व की सुरक्षा हो सके। तो एक पक्षी जो आदेश होते हैं वास्तव में व्यापारी अपनी परिस्थितियों कारण या जानबूझ करके उपस्थित नहीं होते हैं कि ताकि अधिकारी क्या आदेश करने वाले हैं वो हो जाए तो उसके बाद अपनी सफाई पेशबंदी स्पष्टीकरण बाद में कर सकते हैं, दे सकते हैं। जब एक पक्षी आदेश हो जाता है 31 मार्च को तो व्यापारी को नोटिस भेजी जाती है, आदेश भेजा जाता है कि आपके संबंध में ये कर निर्धारण हो गया है और आप ये कर जमा कर दें। व्यापारी को 1 माह का समय दिया जाता है। एक पक्षी आदेश में एक सुविधा और होती है व्यापारी को कि वे चाहे तो प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कार्यालय में कि चूंकि हम किसी कारण से सुनवाई के समय नहीं आ सके थे अतः मेरे वाद को पुनः प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके सुनवाई कर ली जाए और तदनुसार कर निर्धारण किया जाए। लेकिन व्यापारी ऐसा भी नहीं करते हैं क्योंकि इससे उनको कोई हानि नहीं होती है। हानि उनको कब आरंभ होती है कि जब 1 माह के बाद यानी जो सरकार की राज्य की विभाग की मांग होती है कर की, उसके लिए 1 माह का समय देता है विभाग और उस समय के बीत जाने के 15 दिन बाद अगर व्यापारी पुनः नहीं उपस्थित होते हैं तो उनको आरसी जारी करने की नोटिस दी जाती है। अच्छा। कि अब आप ये कर जमा कर दे, नहीं तो आपके विरुद्ध क्यों ना आरसी जारी की जाए। वो पुनः नहीं उपस्थित होते हैं, जानते हैं इससे हमको कोई हानि नहीं है और कभी कभी तो समय पर आरसी जारी हो जाती है, प्रायः नहीं जारी होती है, उसमें भी विलंब हो जाता है। विभाग की अपनी समस्याएं हैं, कर्मचारियों की शिथिलता कर सकते हैं और जो भी कारण है। तो जितने समय बाद आरसी जारी होती है तो व्यापारी को अकारण इतना सब समय मिल जाता है। अब जैसे अपने यहाँ गोरखपुर में हमने जब यहाँ कार्यभार ग्रहण किया जुलाई 2020 में तो हमने ये पाया कि 2010 से 17 के बीच में, अब आप 20 कर सकते हैं उसको, तो जो 1, 2, 3 वर्ष का समय रहता है तो मान के चला जाता है कि ये पूरी प्रक्रिया होने में समय लगता है। लेकिन पीछे की भी वसूली प्रमाण पत्र बचे हुए सामान्यतः नहीं होना चाहिए। तो राज्य के हित में, विभाग के हित में हमने उन विषयों पर आग्रह किया कि खंडाधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी जिन्होंने कर लगाया है, कर नहीं प्राप्त हुआ, उसके सापेक्ष वसूली प्रमाण पत्र जारी करें। तो वो तो एक विषय हो गया। अब आपने जो कि वसूली का प्रश्न किया है, तो जब वसूली प्रमाण पत्र जारी हो जाता है, वो डिडक्शन जो सर बैंक अकाउंट से डिडक्शन होता हाँ, आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। तो जब वसूली प्रमाण पत्र जारी हो जाता है तो उसमें कर निर्धारण अधिकारी और कर वसूली अधिकारी दोनों का लगभग समवर्ती अधिकार चलता है। यानी जिस अधिकारी ने कर लगाया है उस कर को वसूल करने का दायित्व उसके ऊपर है वर्तमान नियम के अनुसार। तो जो कर अधिकारी है, यहाँ कर निर्धारण अधिकारी हैं 33 और वसूली अधिकारी हैं 1।
जी कर वसूली अधिकारी का कार्य ये होता है जी कि वो ये देखें कि आरसी जारी हो रही है और कर वसूली हो रही है, और कहीं अगर समस्या आ रही है व्यापारी से बैंक के बीच में, प्रशासन के बीच में कहीं भी, तो लाइजनिंग करना, वो व्यवस्था कराना ताकि वसूली हो सके। तो वसूली के प्रकार क्या हैं? वो 4 हैं। जब व्यापारी अपने से निर्धारित अवधि में कर नहीं जमा करते हैं तो विभाग ने जो नियम बना रखा है, राजस्व संहिता अधिनियम 2006 के जो अधिकार प्राप्त होते हैं जी जी असिस्टेंट कलेक्टर को, वो 4 प्रकार के अधिकार हैं। वो है, एक तो ऐसे व्यापारी, बकायेदार व्यापारी का बैंक खाता अटैच कर लेना और उसमें बकाये की धनराशि यदि है तो उतनी मात्रा तक निकाल लें वहां से। दूसरा है उनको गिरफ्तार करना, उनकी व्यावसायिक संपत्ति को कुर्क करना और कुर्क संपत्ति को नीलाम करना। तो उत्पीड़न के 4 प्रकार कहे गए हैं। लेकिन सामान्य व्यवहार में चूंकि अन्य प्रक्रिया लंबी होती है और प्रशासनिक और अन्य कानून व्यवस्था की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, समय बहुत लगता है, तो उन विषयों की बजाय इन में से एक ही उपाय पर अधिक कार्य होता है कि खाते है तो व्यापारी को एक कर अपने से देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं तो सरकार की चूंकि अपनी अपेक्षा है, अधिकार दिए गए हैं, व्यवस्था बनाई गई है कि व्यापारी के खाते को अटैच करें और वहां जो धन है सरकार का, उसको वहां से प्राप्त करके कोषागार में जमा करा दिया जाए। अच्छा सर, तो ये हाँ, एक चीज सर ये है कि ऑनलाइन जो बात कही जाती है कि ईमेल अटैच नहीं है, उनके जो है मोबाइल अपडेशन में नहीं है, या व्यापारी जो है ईमेल नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। और जो ये प्रक्रिया वर्तमान में जिस विषय पे हम आपसे बात कर रहे हैं, जो वर्तमान समय में डिटेक्शन हुआ है, वो उसमें ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन नोटिस के जरिए एक पक्षीय कार्रवाई। तो ये नहीं, ये गलत है। ये सर ये अच्छा प्रश्न किया आपने कि वसूली की कार्रवाई में ऑनलाइन कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे व्यापारी के कर निर्धारण में ये ऑनलाइन है कि जो भी उन्होंने मेल अपना दे रखा विभाग में, तो चूंकि सब चीजें ऑनलाइन, तो स्वतः उनको सूचनाएं, नोटिस, कर निर्धारण आदेश से सब चले जाते हैं। अब उसमें यदि व्यापारी ने अपना दिया है तो उनके पास पहुंचेगा, अधिवक्ता का दिया है तो अधिवक्ता के पास पहुंच जाता है, लेकिन कर वसूली में ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई है। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए, क्या ये अनिवार्य है कि कोई ना कोई ईमेल एड्रेस अपडेट करना ही है व्यापारी को, या ये जो है इनिशियल मतलब अनिवार्य ऐच्छिक नहीं है, देना है उनको क्योंकि चीजें ऑनलाइन है। कर्मचारी सेवक विभागों में कम होते जा रहे हैं। गोरखपुर में जैसे 93 सेवकों का पद है स्वीकृत, 93 जी, और वर्तमान में यहाँ संख्या 30 भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि 1/3 भी जनशक्ति नहीं है, तो उनको हस्ताक्षर कराना संभव नहीं है। इसलिए जीएसटी में तो ऑनलाइन की व्यवस्था की गई व्यापारी की सुविधा के लिए, वो ये न कह सके कि हमको सूचना नहीं मिली। तो ये तो विभाग ने व्यापारी के हित में व्यवस्था दिया कि आप एक ईमेल दें, कोई भी अगर अधिकारी नोटिस देगा, कर निर्धारण करेगा, कुछ भी करेगा तो पहले सूचना मिल जाएगी। अब व्यापारी अपने स्वार्थ में उसकी गलत व्याख्या करते हैं कि हम तो ईमेल पढ़ नहीं पाते। आज के समय में कौन नहीं पढ़ता है, और आप नहीं पढ़ पाते, ये तो कर्मचारी रखते हैं, वो पढ़ते हैं, उनके प्रबंधक देख सकते हैं, अधिवक्ता देख सकते हैं, तो वहां है। लेकिन कर वसूली में नोटिस हाथ से तामील कराई जाती है, तो ये भी नहीं कर सकते कि हमको नहीं पता था। और आप ये समझिए सबसे रोचक बात कि गोरखपुर में इस समय जैसे लगभग 50,000 से अधिक वसूली प्रमाण पत्र जारी हैं 13 खंडों में मिला। अच्छा, और हम वसूल कितना कर रहे हैं या हम कितने बैंक खाते को अटैच कर रहे हैं, इसकी संख्या 1000 में भी नहीं है। तो ये प्रतिशत में देखेंगे कि जितना इसको माहौल एक बनाया जाता है, वैसी स्थिति है नहीं। मान लीजिए कि एक महीने में हमने 100 से 200, इससे ज्यादा दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको वहां भेज करके, पता खोज करके तब उनको तामील कराना होता है, तभी हम खाता उनका अटैच करते हैं। अच्छा, तो ऐसे में ये कोई व्यापारियों की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, ये उन गिने चुने डिफॉल्टर व्यापारियों की समस्या है जो वास्तव में कर पहले भी कभी नहीं दिए समय पर, और इतने वर्षों बाद अभी भी नहीं देना चाहते हैं। तो एक ऐसा बात उत्पीड़न हो रहा है। सरकार का अगर कोई कर है, कई विकल्प हैं कि आप पहुंच के, अगर एक पक्षी है तो आप क्यों नहीं अपनी सुनवाई करा लेते, किसी ने रोक रखा है, आप सुनवाई कराएंगे तो आप स्वतः ही वसूली प्रमाण पत्र वापस हो जाते हैं। जैसे आपकी जानकारी के लिए, हमने जब कार्यभार ग्रहण किया तो 38,000 वसूली प्रमाण पत्र यहाँ जारी थे, पोर्टल पर हमारे दिख रहे थे, और तब से लेकर के आज तक, मार्च तक, लगभग
वसूली प्रमाण पत्र जारी हुए, कितने जो बहुत वर्षों से जारी। कितने सर, कितने जारी हुए अब मार्च से लेकर अब तक? जुलाई 20 से लेकर के मार्च 22 तक, यानी 1.5 वर्ष में लगभग 24,000। 3824 जी। तो संख्या हो गई 60 के अधिक, जी 62 के आसपास। हाँ आपको हम मोटा आंकड़ा दे रहे हैं, कुछ जी 100 का अंतर इसमें हो सकता जी है। जी 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 जी। और इसके बाद हम्म, हमने इसमें से हम्म, लगभग 10,000 वसूली प्रमाण पत्र हम्म, वापस भी कराए। अच्छा। किनके? जो व्यापारी जब वसूली के लिए हमने भेजा वहां, हम्म, और जो कार्यालय में आए, धारा 32 में उनको फिर से सुनवाई की जाए, तो उनके वसूली प्रमाण पत्र वापस हुए। अच्छा। आप समझे कि इस 10,000 में हमने लगभग 1,000 तो वसूली किया होगा हम्म, पैसा, हम्म, और शेष 9,000 के आसपास हम्म, ये धारा 32 सुनवाई प्रार्थना पत्र पर वापस हुए। हम्म, एक पक्ष फिर उनकी सुनवाई फिर से आदेश हुए होंगे। तो व्यापारी का ये सोचना कहना विषय की ज्ञान जानकारी सूचना न होने के कारण है। हम्म। सरकार चलने के लिए राजस्व तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब और थोड़ा संक्षेप में कर देते हैं सर कि अब आपके तरफ से व्यापारियों को क्या कहना है हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो ये कहेंगे कि व्यापारी को जिनके विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी है, जी। वह स्वतः अपना कर जमा कर दें, और यदि उनको लगता है कि नहीं उनका एक पक्षी आदेश है, तो वो यथाशीघ्र कार्यालय में आकर के अपना प्रार्थना पत्र दे करके अपने कर निर्धारण को अपने संतोष के अनुसार अपने तथ्यों तर्कों के साथ पुनर्निर्धारित करा लें, जी जिनका नियमों के अंतर्गत संभव है। जी जी और जिनका नियमों के अंतर्गत संभव नहीं है, तो उन्हें कर जमा कर देना चाहिए। जी। और कर देना ये कुछ किसी के ऊपर ज्यादती इसलिए नहीं कि हम उपभोक्ता से कर लेते हैं। व्यापारी उपभोक्ता से कर लेता है और तब उसको कर देना होता है। जी जी। आय कर की तरह नहीं कि व्यापारी को अपने पास से कर देना है, तो उसको कर देने में कष्ट नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सही। तो कर देने से हम अपने राष्ट्र को मजबूत करते हैं, जी। व्यवस्थाएं अपनी अच्छी बनाते हैं। तो कर तो ये सामूहिक जनता का कार्य है अपने राज्य सरकार व्यवस्था को चलाने के लिए, जी वो कोई दंड का कार्य नहीं है। जी बहुत 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 धन्यवाद सत्यमेव जयते जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और हम आशा करते हैं कि व्यापारी भी जो आपकी दी गई जानकारी है उसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद सर। और फिर अगर किसी की व्यक्तिगत समस्या है तो सीधे हमको संपर्क कर सकते हैं ठीक। हमारे दूरभाष पर। हम न केवल की वसूली करते हैं, उनको मार्गदर्शन भी व्यक्तिगत देते हैं कि किस खंड में क्या समस्या, और आग्रह भी करते हैं संबंधित कर निर्धारण अधिकारी से कि इनका भी कोई विषय है तो तत्परता से उसको भी करें। तो दोनों पक्षों को लेकर के संतुलन बनाने का प्रयास रहता है कि व्यापारी अगर कोई सचमुच सही है तो उसका उत्पीड़न न हो, लेकिन जो डिफॉल्टर हैं तो उनसे तो हमको बार बार कर ही मांगना पड़ेगा। स्वयं दे दें तो ठीक, नहीं तो हमको उनके बैंक से लेना होता है। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो ये थे उपायुक्त कर वसूली सत्यमेव जयते जी, जो व्यापारियों के खाते से जो धन आहरित किया गया, बकाया टैक्स निकाला गया है और खाते सीज किए गए हैं बहुत से व्यापारियों के, और एक पक्षीय कार्रवाई हुई। परिचर्चा में फिर आपसे एक नए विषय के साथ मिलेंगे हम, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ स्टार 1।